क्या तुम भी वही बच्चे हो जिनको जो डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है? और आज ये आप लोगों के सामने एक आप लोग डायग्राम को इस तरीके से बनाओगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो टॉपिक है आज आप लोगों के सामने वो है सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 क्लास का। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर कोई पिलर है, ठीक है, पिलर कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, कोई ट्री है, स्ट्रेट है, माउंटेन है, स्ट्रेट है, रिवर है, हॉरिजॉन्टली है। आ रही बात समझ में? देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें। कोई अगर कोई ट्री है, बिल्कुल स्टैंड होगा वो। ठीक है, एक ट्री हो गया, दूसरा कोई पिलर हो गया, कोई माउंटेन हो गया, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जहां पर ये जो आपका 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। एक बात। दूसरा, एक रिवर जो कैसी होती है? रिवर आपकी ये होती है, ये आपकी रिवर है, और आप इसको बेस भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन जो आएगी, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के चलते हैं। रिवर एक्स एक्सिस आप इसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, पिलर ट्री माउंटेन ये आपका वाई एक्सिस आप इसको एज्यूम कर सकते हो। यहां पर ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है? ठीक है, ये आपका थीटा होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिगर बनाने में। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कंडीशन आती है? ठीक है, वो मैं आपको सारी पिक्चर पहले क्लियर कर देता हूं इस टॉपिक के लिए। देखो, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, अच्छे समझना। ठीक है, और चाहे आपका यहीं से आपका पूरा पूरा ये वाला टॉपिक आपको आ जाएगा समझ में। ये क्या होता है? पीबीपी डिवाइड बाई एच एच बी। ठीक है, और ये बात सभी को पता होती है। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है, और एच फॉर होता है आपका हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो लाइन सबसे बड़ी हो उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक बात अपने दिमाग में डाल लो। यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको यानी कि एक एक मैं आपको फिगर बताता हूं। कोई माउंटेन है ये, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो, और आप यहां से खड़े होकर के और आपने किसी भी चीज को देखा, या जो इसकी जो पीक है, तो आपका यहां से जो आपका जो डिग्री जो बनेगा, ठीक है, ये आपका थीटा होगा। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज देखो, या तो आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, या फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से आपकी दो चीज गिवन होगी, और तीसरी चीज को आपने इसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और ये आपका 3 से 4 नंबर बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, चाहे कोई बच्चा वीक हो, चाहे वो कितना भी स्टैंडर्ड हो, मैं समझ रहा हूं कि इसमें आपको सारे सारे यानी मतलब सारे मार्क्स आपको यहां पर मिलने चाहिए। दूसरा क्या फिगर होता है? एक फिगर ये दे रखा है। ठीक है, एक रिवर है, एक रिवर मैंने ले लिया ए और बी। ठीक है, एक रिवर है, उसमें क्या है कि एक यहां पर क्या है, इसका बोट है। ठीक है, तो यहां से आपने इसके डिग्री का एंगल देखा, ये आपका बन गया अल्फा डिग्री का। अब आपने बोट में थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो हम यहां पर पहुंच गए, और फिर उसके बाद हमने यहां पर इसका डिग्री का एंगल देखा, ये आपका एंगल बनता है बीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा? ये एच है, हमने इसको एक्स लिया, हमने इसको वाई ले लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल आपने इसको ये लिया, ट्राइंगल आपने लिया, मैं इसको नाम देता हूं ए सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल आपने इसको लेना है, बात समझना अच्छे से। फिर उसके बाद यहां से इसके एच या एक्स की वैल्यू को निकालना। फिर उसके बाद आपने इसको पूरे ट्राइंगल को कवर करेंगे, आप इसको पूरे ट्राइंगल को कवर करेंगे, और आपको जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वहां से इस ट्राइंगल से या तो एच की वैल्यू निकलेगी या फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी, और वहां से एच और एक्स की किसी की भी वैल्यू निकाल के आपने इसको सेकंड के अंदर पुट करेंगे, और आपका आंसर यूं आएगा। सिर्फ दो कंडीशन है इसमें। ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। ठीक बात है। तीसरा फिगर बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आपको क्या है उसके अंदर बता दूंगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं, इसको 2026 के अंदर आएगा, आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड देन आपको क्या तरीके इसका ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसका मतलब क्या है कि कोई ट्री है, कोई पेड़ है,
और वो आंधी या तूफान से आने के बाद में वो जो बीच में से टूट गया, मतलब जैसे ही आपका कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है लेकिन वो यहां से वो टूटने के बाद में, और अच्छा फिर वो कहां लगा, वो जाके जमीन पर लगा, ठीक है। तो अब हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे, आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। और अच्छा इसका दिमाग क्या है, एक ट्री है, एक मैंने ट्री बना दिया, ये ट्री यहां से उसको टूट गया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका आकर के जमीन से आगे लगा, ठीक है। फिर आप ना ये इसका बेस बनेगा, ये आपका बेस बनेगा ही बनेगा। ट्री का जो ऊपर का जो पार्ट है वो आपका कहां लगेगा, टच द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपका दोनों इक्वल हो गया, मैंने इसको नेम दिया ए बी एंड सी और डी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां इसका 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपका बना कितने का, 30 डिग्री का एंगल। ये यहां पर कितना है, इसका टच जो कर रहा है ग्राउंड से, ये आपका कर रहा है 8 मीटर की डिस्टेंस पर, ये कैसे का 8 मीटर के डिस्टेंस पर। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी या उस पेड़ की लंबाई कितनी थी, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले एक तो ये निकालना और ये निकालना है, और फिर दोनों को उठा के हम क्या करेंगे, अपने दोनों को उठा के प्लस करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल आपने लिया, अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब आपने क्या लिया, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी अपॉन बी, क्या होगा आपका tan थीटा, ठीक है। बीसी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू पता है, इक्वल टू tan, आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। बीसी अपॉन 8 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। बीसी आ गया आपका, बीसी आ गया आपका, बीसी √3 इक्वल टू 8 एंड बीसी इज इक्वल टू आ गया आपका 8/√3। ये जी बीसी की वैल्यू आ गई आपकी निकल के, और ये आ रही है आपकी 8/√3। अब आपने ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इन ट्राइंगल आपने इसको वही वही लेना है। आपने इसको क्या काम करना है, अब आपने इसको लिख लिया ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच क्या होता है, पीबीपी डिवाइड बाई एच एच बी। तो बी अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए बी कितना है 8 अपॉन ए सी हमें पता नहीं, इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। अब 8 अपॉन ए सी इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होती है, ठीक है। √3/2 होगी ना कॉस 30 की वैल्यू, हाँ ठीक है। कितना आएगा, ए सी √3 इक्वल टू 16, ए सी इक्वल टू 16/√3। अब आपने क्या निकालना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया आपका, निकलेगा बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी बीसी की वैल्यू कितनी है, अब देखो सी डी मतलब सी कितना है, सी डी इक्वल टू किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो कितना आएगा 8/√3 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है 16/√3, इसका टोटल किया ये कितना आएगा 24/√3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 8 या 24, इसका आंसर आता है आपका 8√3 मीटर। ये है आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक बात है। चलिए अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपने ये देखना है। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, ठीक है। हमने इसको फिगर ये बना लेते हैं, ये हमने इसको फिगर बना के तैयार कीजिए, और फिगर बनाने में बिल्कुल सिंपल सी बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, टावर पॉइंट द पॉइंट, ये आपका डिग्री कितना बना, ये आपका आ रहा है जी 30 डिग्री का, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर की दूरी पर ये है, आपको ये दे रखा है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, आपने इसको एच निकालना है।
क्या निकालना है? एच निकालना है। अब आपने देखना है कि हमें क्या चीज दे रखी है और क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखो आपने इसको नाम दिया ए बी एंड सी। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या है? बीसी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा। पी अपॉन बी tan थीटा, तो बीसी की वैल्यू कितनी? एच अपॉन ए बी कितना? 30 इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है? 30 डिग्री। ठीक है, तो एच अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3, एच √3 इक्वल टू 30। देखो एच इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, √3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एच इज इक्वल टू 30 √3 डिवाइड बाई 3, 3 से 10 गया, तो एच कितना आता है? एच इक्वल टू आता है आपका tan √3 मीटर। ये जो आपका आंसर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, ये आपका हाइट ऑफ द टॉवर का आंसर आपका ये आता है। आगे बात समझ में? देख लो, आप इसे कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखो दो पोल दे रखे और दोनों की हाइट इक्वल है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, बात समझो अच्छे से, आर अपोजिट ईच अदर टू आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड जो दे रखा है, उस रोड के ऊपर ये रोड है, मैं यहां इसका फिगर बना देता हूं, ये मैं ले लेता हूं। एक रोड है जिसके ऊपर ये आपको इक्वल आपको ये दे रखे हैं पिलर। ठीक है, दोनों का हाइट मेरे बिल्कुल इक्वल ही है। और ये बात समझ में? 80 मीटर वाइड, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 80 मीटर की है टोटल जी। ये आपने टोटल ले लिया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द देम ऑफ द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मैंने क्या काम करना है कि इसको एक लाइन ये ज्वाइन कर ली और एक लाइन मैंने ये ज्वाइन कर ली। ठीक है, एक दे रखा है आपको, एक आपको दे रखा है 60 का और दूसरा कितना दे रखा है? 30 का। ये मैंने एच ले लिया, ये भी आपका एच है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी है इक्वल आपको दे रखी है। ठीक है, अब ये आपने लिया इसको 30 डिग्री और यहां पर आपने लिया इसको 60 डिग्री और इसको आपने लिया एक्स और दूसरा आपने लिया इसको 80 माइनस एक्स, ये। ठीक है, अब आपने यहां पर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट कर लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी और पॉइंट ई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो आपने दोनों की हाइट निकालनी है कि दोनों की हाइट कितनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स आर द फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, अब आपने इसकी डिस्टेंस को भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल आपको यही दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई या बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई में लिया, कितना है इसका? tan थीटा इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी, ये आ गया। कितना आपको दे रखा है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू h अपॉन ए बी कितना दे रखा है? x, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, तो कितना आएगा? h √3 इक्वल टू x। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके कंडीशन के हिसाब से अब मैं ये देखूंगा कि अब मैं इसको किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहां पर ये भी ले सकता हूं h इक्वल टू x अपॉन √3। अब सेकंड ट्राइंगल लिया आपने, इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी। ठीक है, ये कितना आएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना? √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। h इज इक्वल टू कितना आएगा? 80 माइनस एक्स, h इक्वल टू कितना आएगा? इसके नीचे 1 लिया और ये √3 आ गया। ठीक है, यही होगा। देखो इसे, हाँ, h अपॉन 80 माइनस एक्स, ये आपका tan 60 के लिए आपने इसको ले लिया सेकंड के लिए। ठीक है, आपका ये आ गया। अब कितना आएगा? h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3 आ गया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है।
सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उस x की वैल्यू को पता करने के लिए ये h जो दे रखा है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये आपको h ये दे रखा है, दोनों को आपने इसको कंपेयर करो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, कितना ये x अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस एक्स रूट थ्री, यही है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस रूट थ्री को हम इसको नीचे लेके जाए, कितना आएगा x अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 80 रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स। एक्स इज इक्वल टू 80 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स। एक्स इज इक्वल टू ये कितना आएगा 240 आ जाएगा। रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हुआ 3 माइनस ये आपका आ गया 3x। ठीक है, ये कितना आ गया x प्लस 3x इक्वल टू 240, 4x इक्वल टू 240 और x की वैल्यू आती है आपकी 60 डिग्री। ये आपका आता है 60 मीटर। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 60 की, आपकी ये आ रही है, और दूसरी आ रही है आपकी 80 माइनस 60, तो एक रहेगा आपका 20 मीटर का। मतलब ये पार्ट आपका रहेगा 20 मीटर का जी, ये और ये आपका 80 और ये आपका आ गया 60। अब क्या निकालना है? जब x की वैल्यू होगी तो हमें h की वैल्यू निकालनी है कि h की वैल्यू हमारी क्या वो दोनों सेम है। अब आपने क्या काम करना है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू को मैं यहां पर थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं। ये कितना था? h की वैल्यू है h इज इक्वल टू है x अपॉन रूट थ्री। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू आ रही है जी, कितनी है x की वैल्यू आ रही है? कहां गया x की वैल्यू आ रही है आपकी 60। ठीक है, तो 60 अपॉन रूट थ्री, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 60 रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री किया, तो h इक्वल टू आएगा आपका 20 रूट थ्री। ये h की वैल्यू आती निकल के और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, h की वैल्यू है 20 रूट थ्री और x की वैल्यू आ रही है आपकी, x की वैल्यू थी आपकी 60 मीटर की। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो ये आपके रिपीटेड जो आपके बोर्ड के अंदर आ रखे हैं, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर आप मेरी बात को पकड़ सकते हो पकड़ लो। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि पकड़ सकते हो पकड़ लो। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1.2 मीटर टॉल, ये आपको दे रखी है 1.2 मीटर टॉल। गर्ल सपोर्ट मूविंग विद द विंड ऑफ द एक्सीडेंट, ये आपको दे रखा, हाइट आपको दे रखी है 88.2, ये आपकी हाइट दे रखी है 88.2। ठीक है, द फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वैल्यू आई गर्ल इंस्टेंट ऑफ द 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन पकड़ो, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वैल्यू ड्यूरिंग द इंटरवल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक लड़की है जिसकी जो हाइट आपको दे रखी है, यहां पर एक जो लड़की बनी हुई जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.2 मीटर की। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि अब आपको यहां तक ही हम इसको हाइट लेके चलेंगे। कितना आएगा? 0.08 में से 1 गया तो 7 और 87। मतलब ये जो हाइट जो आपकी रहेगी 1.2 मीटर की है, ठीक है ना, तो ये आपकी हाइट रहेगी आपकी 87 मीटर की। पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी। ठीक बात है, आ रही बात समझ में? अब आपने क्या काम करना है, देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल आपने ये लेना है, इसको पकड़ो एक ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको एंगल कितना दे रखा है? एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का। तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी लिया, एबीसी में कितना है? tan एबीसी का एंगल कितना है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, बीसी हमें दे रखा है कितना? 88.2। ठीक है, तो आपने 88.2 लिया, 88.2 माइनस आपने इसको किया तो आपका कितना आया था? ये आपका आ गया था 87 डिवाइड बाई एक्स। आ गई बात समझ में? तो कितना आएगा? √3 इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स √3 इज इक्वल टू 87 और एक्स इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3। ये एक्स की वैल्यू आ गई निकल के। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल आपने लिया है,
क्या आपने इसको ई पॉइंट ले लो और एफ आपने ले लिया इन ट्राइंगल ई ए और एफ, ये ई ए और एफ में लिया, ठीक है। कितना आपको दे रखा है ये ई ए एफ का जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री का है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आपकी लेंथ कितनी है 87 डिवाइड बाय ये लेंथ कितनी है, आपने इसको टोटल ए बी प्लस बी एफ कर लो, ए बी प्लस बी एफ, ठीक है। अब देखो ए बी की वैल्यू एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई ए बी कितना है 87 डिवाइड बाई √3 प्लस बी एफ। अब आप यहां से इसकी बी एफ की वैल्यू निकालेंगे और वही आपका ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस करने प्लस सॉल्व करने का ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या था कि 1.2 मीटर की मतलब 1.2 मीटर की एक लड़की जो खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी टोटल हाइट से, अब जैसे मान ली क्या है कि अगर मेरी हाइट यहां पर जो आपको दे रखी है 88.2 मीटर की और मेरी हाइट कितनी रखी है आपको सामने दे रखी है वो है 1.2 की, तो अब यहां से और ऊपर की हाइट कितनी रहेगी, आपने क्या काम करना है वो आपने इसको माइनस करना है। तो प्रोसेस ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लो, आप इसे कॉपी करना चाहो कॉपी करो। चलते हैं आगे, देखो, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑब्जर्व ए कार at a angle of the depression of the 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed 6 सेकेंड। क्या दे रखा है इसका 6 सेकेंड है, आराम क्या है कि ढंग से समझना, ठीक है, 6 सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि आपका फिगर ये बनेगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ए और बी दो कार दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है हाईवे, आपने इसको ए सी को आपने इसको हाईवे बना दिया, हाईवे बनाया, इसके ऊपर टॉप ऑफ द टॉवर ऑफ द ऑब्जर्विंग ए कार, यहां से कोई बंदा देख रहा है, दो गाड़ी खड़ी हुई है, कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक आपको 30 डिग्री दे रखा है और दूसरा आपको दे रखा है फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक टावर एक एंगल आपको दे रखा है 6 मीटर, यानी क्या आपको दे रखा है 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज फाउंड इज टू बी दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द दिस पॉइंट। आ रही बात समझ में, ठीक है, आप पहले इसको अच्छे समझो, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं ये एंगल है आपका 30 का और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का, ये, ठीक है। अब आपको दे रखा है 6 सेकंड, ये है, आपने इसको एक्स ले लिया, आ रही बात समझ में, आपने इसको एक्स ले लिया। अब ए बी सी डी आपने इसको लिया, तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल हम इसको लेंगे, एच ले लिया, और फिर उसके बाद हम इसको पूरे ट्रायंगल को लेंगे। लो, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी में कितना है tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स, tan 60 √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स √3 इज इक्वल टू एच, ठीक है। आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इन ट्राइंगल लिया आपने डीएसी, डीएसी, डीएसी में क्या है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो कितना 1/√3 आपने इसकी वैल्यू पुट करो, h डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 आ गया, तो h √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, आपने यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम कर लिया, ठीक है। अब हम निकालना क्या है, अब आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए h की वैल्यू को आपने इसको लिखा सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आपने क्या काम करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, लगाओ जरा, h की वैल्यू कितनी है x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 6,
3x माइनस एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। इस जो x की वैल्यू आती है ये आपकी आ रही है 3 सेकेंड। अब इसका टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम जो लगा वो 6 + 3 इक्वल टू 9 सेकेंड, ये आपका आंसर आता निकल के। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये बात समझ, देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है, उसके आगे दे रखा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun is attitude is 30 degree, then when it is a 60 degree, find the height of the tower। बिल्कुल सिंपल सी चीज आपको दे रखी है। देखो शैडो कहां पड़ती है ये आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, तो मेरी शैडो कहां पड़ेगी, या तो आगे पड़ेगी, या फिर इधर पड़ेगी, या फिर इधर पड़ेगी, या फिर इधर पड़ेगी। उसमें क्या फर्क होता है कि सन की जो रेज है, ठीक है, वो किधर है। आ रही बात समझ में। जैसे ये मैंने पेन रखा, ठीक है, तो इस पेन की शैडो किधर जाएगी, या तो इधर जाएगी, या इधर, या इधर, या इधर। आ रही बात समझ में। तो शैडो है, इसको एक्स ले लिया और इसको मैंने एच ले लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपने क्या काम करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं। सबसे पहले ट्राइंगल ये लेना है, इन ट्राइंगल। देखो मेन फंडा क्या है, मेन फंडा है आपने ये देखना है कि हमें इसमें निकालना क्या है। आ रही बात समझ में। तो इन ट्राइंगल आपने लिया इसको ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में कितना है, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अक्सर कर क्वेश्चनों में tan ही लिया गया है और लिया जाता भी है। आ रही बात में, या तो हाइट दे रखी है तो बेस आपको होगा, तो P अपॉन बी ही हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan 60 है, tan 60 इज इक्वल टू ए बी कितना, h अपॉन एक्स √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, और यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा, h इक्वल टू √3x। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल आपने लिया, इन ट्राइंगल आपने लिया इसको ADC, ADB, ADB। ADB में क्या है, tan कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना है इसका, BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD आपका ये ले लिया। ठीक है, अब आपने इसको लगाया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू पता नहीं वो h है, डिवाइड बाई कितना है x प्लस 40, h√3 इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो हाइट चाहिए तो हमने यहां पर इसकी x की वैल्यू को यहां से इसको निकाल लो, क्योंकि अगर आपने x इज इक्वल टू आएगा इसका h अपॉन √3, ये हमें x चाहिए तभी हमारा निकलेगा। और इस वैल्यू को उठा करके आपने कहां पर x की वैल्यू को पुट करना है, यहां पर ये आपने पुट किया, कितना h√3 इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस 40। देख लो एक बार, h√3 और x की वैल्यू क्या है, इसको पुट किया, कितना आएगा h√3 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू 40। एलसीएम लिया कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं √3, इसके नीचे बन लिया तो √3 3h माइनस h इक्वल टू 40, 2h इक्वल टू 40 √3, इसके नीचे वन लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, कितना आएगा h इक्वल टू 40 √3 डिवाइड बाई 2 से 20, h इक्वल टू आ गया आपका 20 √3, h इक्वल टू 20 √3 आपका आंसर आ गया जी, जो कि आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये थे आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां जो फिगर किस तरीके से बनाई जाती है, फिगर हम इसको कैसे बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एक्चुअली पता है क्या है कि ये मैंने आपको पूरा चैप्टर नहीं बताया, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वही मैंने आप लोगों के सामने जो मैं लेकर के आया हूं वीडियो, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया। ट्री पहला, दूसरा रिवर, रिवर आप इसको रिवर वाला भी हम इसको ले सकते हैं। एक कोई माउंटेन है, ये आपकी रिवर है, यहां से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका एंगल बनेगा कितना, इसका 30 डिग्री का। फिर उसके बाद 40 मीटर की दूरी पर चलने के बाद फिर आप इसको यहां से देखते हैं, ठीक है, तो ये बनता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द
टावर, ठीक है। अपोजिट बैंक भी हम इसको बोल सकते हैं। एक जगह ये है और जो दूसरा आपको इधर का अपोजिट बैंक, अपोजिट किनारे पर, अपोजिट किनारे एक जगह आप इधर खड़े हुए और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, वो आपकी अपोजिट होगी। अब वहां पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी है या कोई ट्री खड़ा है, ठीक है, या कोई पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी आइटम इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? सबसे पहले आपने यहां से इसको दूरबीन से देखते हैं हमारा कि ऐसे करके मतलब कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो एंगल आपका 30 डिग्री का बनता है या आपका 30 डिग्री का बना, अब क्या है कि टावर की तरफ अगर मैं चलता हूं इसको 40 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो उस वक्त फिर मैंने उसको एंगल को देखा तो ये बनता है आपका 60 डिग्री का। और एक चीज और बता दो, ये मैन है, जितनी आप दूर होगे, एक चीज और बता दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्डिंग से आप जितनी दूर होगे उतना ही एंगल आपका कम बनेगा, ठीक है, और बिल्डिंग के आप जितने करीब होगे उतना ही एंगल आपका बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखो आप यहां थे, आप दूर थे, इस बिल्डिंग से दूर थे, यहां एंगल कम है, और बिल्डिंग के जैसे आप पास पहुंचे उसका एंगल ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर देखेंगे और आप ना पूरी पूरी वीडियो को देखा करो, फिगर कैसे बनता है, और बिना फिगर के आप किसी भी क्वेश्चन को आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए मैंने आज आपको बताया कि फिगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, और सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखो, अच्छे से देखो, और ये सारे सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। हाँ, ओके, चलो नमस्कार।